ये हमारे कार्यकर्ता की डिमांड है। अच्छा। कि इस बार कांग्रेस अकेले अपने बलबूते पे लड़े, जो भी हो परिणाम जो भी रहे, अरे कम से कम 20 साल बाद हमें मौका तो मिलेगा वोट देने का कांग्रेस के चिन्ह में। हम लोग खाली बैसाखी उसको वोट दे रहे, इसको वोट दे शर्म रहे। की बात है जो ऐसे ऐसे फाइल में स्टिंग फाइल में मोदी जी की नाम आ रही है, एक देश के प्राइम मिनिस्टर की नाम आ रही है, ये तो शर्म की बात। उन्हें धृतराष्ट्र अगर जिंदा हो तो वो भी शर्मिंदा हो जाते। उनके 100 औलाद थी, यहाँ तो 8-8 लाख औलादे बेदखल है, वो पता ही नहीं है कहाँ पे है। एक घर में 25 वोटर है। 294 पर कैंडिडेट है लड़ने के लिए। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस ने अनाउंस किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस के पास 294 सीटों के लिए क्या कैंडिडेट है जो जीत का दावा कर सकेगी या जीतने में बड़ा रोल प्ले कर सकें, ये तमाम बड़े सवाल है जिसको लेकर लगातार लोग सवाल पूछ रहे। एक जो है कांग्रेस के पदाधिकारी है प्रमोद पांडे जी है, सवर्ण है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के तमाम बड़े जो संगठन होते हैं या जो आंदोलन होते हैं उसमें शामिल रहते हैं, उनसे जानेंगे। प्रमोद जी ये बताइए कि राहुल गांधी खड़गे जी और आपके शुभंकर सरकार अधीर रंजन चौधरी का ये सवाल कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, कितना सही है कितना गलत है? एकदम सही है, 100% सही है। ये हमारे कार्यकर्ता की डिमांड है। अच्छा। कि इस बार कांग्रेस अकेले अपने बलबूते पे लड़े, जो भी हो परिणाम जो भी रहे, अरे कम से कम 20 साल बाद हमें मौका तो मिलेगा वोट देने का कांग्रेस के चिन्ह में। हम लोग खाली बैसाखी उसको वोट दे रहे, इसको वोट दे रहे। अच्छा। बहुत अच्छा शुभंकर सरकार नेतृत्व में जो डिसीजन लिया गया दिल्ली आलाकमान को, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। कांग्रेस अपने दम पे लड़े, 294 जो सीट है उस पर कैंडिडेट दे। कांग्रेस के पास 294 पर कैंडिडेट है लड़ने के लिए। एकदम 50 साल की कांग्रेस यहाँ पे सरकार में नहीं है, फिर भी हर ब्लॉक में हर गांव के हर नुकबे में देखिए कि कांग्रेस है। अच्छा। तो आम कार्यकर्ता निकल के आएंगे। यही समय है कांग्रेस का कैंडिडेट चुनने का, नेता चुनने का समय आ गया है। एकदम सही समय है। ममता बनर्जी तो एकदम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, लड़ाई लड़ रही हैं वोटर को बचाने के लिए। आपके पास लोगों को बंगाल में देने के लिए क्या है? वो आज लड़ रही हैं। हमारे राहुल गांधी बहुत पहले से लड़ाई कर रहे हैं SIR के ऊपर। और वो लड़ाई क्या कर रही हैं? वो बीजेपी मिली भगत पार्टी है। अच्छा? आप बताइए ना, अचानक आज ही वो खुद एक बार नाटक करेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, खुद ही वकील बन जाएंगी, सब कुछ खुद ही करती हैं। अच्छा। सब कर वो पहले देखिए क्या करती हैं वो। मगर मोदी जी से तो वही लड़ पाती हैं बंगाल में। अरे वो तो दिखावटी है, मोदी जी से लड़ पाती, वो तो दिखावटी लड़ाई हो रहा है। अगर आपको लड़ना ही है तो RSS को बैन क्यों नहीं कर देती आप? यहाँ सबसे ज़्यादा भारत में RSS के ऑफिस यहीं पे कार्यालय ऑफिस खोले हुए, तो कैसे बढ़ता? आज कांग्रेस कोई भी प्रोग्राम करती है सबसे पहले बाधा तृणमूल सरकार देती है, अब बीजेपी करते जाती है, उसको बढ़ावा। यहाँ बीजेपी को बढ़ावा कौन दिया है? तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी। बताइए कि राहुल गांधी ने जो मोदी जी को कहा कि जो उचित है वही समझो वही करो, नरवाने जी के बुक पर विवाद है, उसी बीच एक सवाल ये हो गया कि मोदी जी का नाम इप्स्टीन फाइल में खुल गया, UGC आ गया तो ब्राह्मण नाराज हो गए। क्या लग रहा है वो मैजिक अभी बचा हुआ है या वो मैजिक खत्म हो गया मोदी जी का? सुनिए, मोदी जी का मैजिक खत्म हो चुका है, इसीलिए वो वोट का सहारा लिए ऐसा ही है। अच्छा। वोट को किस तरह का डाइवर्ट किया जाए उनके वो जानते हैं। आप बताइए ना, कहीं कहीं यहाँ पे बंगाल में जिस तरह वोटर, यहाँ भी वोटर वही नकली हैं। उन्हें धृतराष्ट्र अगर जिंदा हो तो वो भी शर्मिंदा हो जाते। उनके 100 औलाद थी, यहाँ तो 8-8 लाख औलादे बेदखल है, वो पता ही नहीं है कहाँ पे है। एक घर में 25 वोटर है ही नहीं कोई वोटर। ये सब कौन किया? केंद्रीय सरकार कर रही है, यहाँ राज्य सरकार भी मिली भगत है। यहाँ पे ये दोनों सरकार निश्चिंत है, वो उनको गाली दे रहे, उनको गाली दे। आप बोली ना बीच में आप लड़िएगा कैसे? हाँ, लड़ेंगे, दोनों के अगेंस्ट में लड़ेंगे। अच्छा। हमारा मुद्दा रहेगा बहुमुखी। अच्छा। बहुमुखी मुद्दा मतलब हर उन्नयन, हर जगह उन्नयन किस तरह होगा, किस तरह इंडस्ट्रीज बनाई जाएगी। अच्छा। जो एक समय विधान राय करके गए, ये लोग करके गए, कांग्रेस से CM, आज देखिए बंगाल का हाल, कांग्रेस बुरा हाल में अच्छा नहीं किया कर रही है। एकदम। कहाँ बताइए ना, पूंजीपति का हाल आ पाइए, टाटा नैनो सब भाग गए डर के मारे। अच्छा। क्या यहाँ पे है? वो भाता कर रही, पैसा कहाँ पे है? इनकम का जरिया कुछ है? आज एजुकेशन देखिए धरातल स्तर में। मैं शिक्षा को लेकर भी बहुत कुछ आंदोलन किया हूँ, आप लोग देखे। हेल्थ एकदम बिगड़ गया अवस्था, कौन सी ठीक है बताइए? फैक्ट्री है, छोटी छोटी जितने फैक्ट्री है समूह सब बंद होते गए उनके आश्चर्यकाल में। ये बताइए, मोदी जी का इप्स्टीन फाइल में नाम आ गया, उस पर कुछ आप लोग का क्या प्लान है? क्या अरे वो तो आंदोलन क्या, पब्लिक बताएगी इसके लिए। हमारा विपक्ष का काम है पब्लिक में लाना, वो तो आम जनता तय कर लेगी। आपको हमको तय करने की जरूरत ही नहीं है, मीडिया नहीं तय करेगी, वो जनता तय करेगी कौन सही है कौन गलत है। तो इप्स्टीन फाइल में नाम आ गया तो आप लोग तो बहुत खुश होंगे, कम से कम कोई तो दुखी है। एक प्रधानमंत्री के नाम इस तरह के आया जा रहा है। आप बताइए, भागम प्रधानमंत्री, फेंकू प्रधानमंत्री, उनका नाम इस तरह आ गया, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या है? आप बोले खुश हो रहे? दुर्भाग्य हमारे भारतवर्ष की, उनका नाम इस सब जगह में आ रहा है। अच्छा, ठीक है।
एक और साथी है कांग्रेस के, क्या लग रहा है मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया तो आप लोग कांग्रेस का क्या आंदोलन का प्लान है? अभी तो ऐसा कोई आंदोलन का प्लान नहीं है। पहले तो ये बहुत शर्म की बात है जो ऐसे ऐसे फाइल में, स्टिंग फाइल में मोदी जी की नाम आ रही है, एक देश के प्राइम मिनिस्टर की नाम आ रही है, ये तो शर्म की बात है। और ठीक है, क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का ये डिसीजन कि 294 पर अकेले लड़ना गलत है या सही? 100% सही है। ये शुभंकर सरकार जी के तरफ से जो उनके नेतृत्व में ये फैसला लिया गया है, ये बिल्कुल सही है। 294 सीट पे कांग्रेस अकेला फुल बहुमत से सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का एक फैसला कि हम अकेले सीट पर चुनाव लड़ेंगे, क्या ये कितना लाभदायक होगा या बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएगा? इन तमाम सवालों पर हम लोगों से बात कर रहे थे। कांग्रेस के 2 पदाधिकारी थे, उन तमाम लोगों से जुड़कर उनकी राय जान रहे थे। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बताइएगा। रज़ान सारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।